So before we begin the session, we'll pray to the Lord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे कि हमें जो रियल फ्रीडम होती है आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जैसे मैं सुबह एक इंसिडेंट मेरे सामने आया था, तो जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी का जब लाइफ हिस्ट्री समझते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से जब पहली बार मिलने गए थे, उनके गुरु का कोई मुझे नाम बता सकता है? यस, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिनको लायन गुरु भी बोलते हैं। लायन गुरु वो इस पूरे संसार में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस पृथ्वी पे इस भक्ति को एक इंस्टीट्यूशन बनाया था। उसको गौड़िया मठ एज ए कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया था एज ए इंस्टीट्यूशन। वो भारत में पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी किसी ने एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी ने रजिस्टर नहीं किया था। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। गौड़िया मठ की स्थापना की उनके गुरु 1918 में, सॉरी। तो जो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, उन्होंने पहली बार संसार में गौड़िया मठ की स्थापना की थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया था और उनका नाम था लायन गुरु, सिंह गुरु थे। वो इतने पावरफुल थे, सोचिए उस समय पे पूरे भारत में ट्रैवल करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट मोड इतना फास्ट नहीं होता था। फिर भी उन्होंने, इवन दो पूरे ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने बहुत फास्ट सिर्फ 1918 में शुरू किया और 1936 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस बीच में उन्होंने कितने मठ बना दिए? गौड़िया मठ के 64 मठों की स्थापना की थी। तो वो इतने पावरफुल वैष्णवा थे इस धरती पर। उनकी बुक्स तो आज तक बड़े बड़े जो इंग्लिश लिटरेचर हैं उनको अभी भी समझ में नहीं आती है। इतनी प्योर बुक्स लिखी हैं उन्होंने, इतनी पावरफुल आचार्य थे वो इस धरती पर। तो जब श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु से पहली बार मिलने गए तो प्रभुपाद के एक मित्र थे जिनका नाम था मिस्टर मिश्रा। तो मिश्रा जी उनको कई बार बोलते थे कि चलो मैं तुम्हें गुरु से मिलाता हूँ। तो हमेशा प्रभुपाद जी ने, क्योंकि बचपन से उनके घर पे ऐसे बहुत सारे साधु आते थे तो बहुत लोगों को मिलते रहते थे, प्रभुपाद जी हमेशा मना कर देते थे कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो ऐसे 3-4 बार उसने फोर्स किया, मगर प्रभुपाद जी कभी नहीं गए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये साधु हैं, ये आएंगे। वही उनको साधुओं का पता था कैसे होते हैं साधु, तो वो मिलने नहीं जाते थे। एक बार प्रभुपाद जी के जो मित्र थे मिश्रा जी, उन्होंने जोर जबरदस्ती उनके हाथ को पकड़ा, यू शुड कम विद मी, और उनको जोर जबरदस्ती ले गए। जो आज भी कलकत्ता में एक मंदिर है जिसको बाग बाजार बोलते हैं, बाग बाजार में गौड़िया मठ का फर्स्ट मंदिर है, पूरा मार्बल का बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां पे वो लेके गए और वो 3rd फ्लोर पे बैठ के क्लास ले रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भागवतम का प्रवचन कर रहे थे। उस समय जब प्रभुपाद ये सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो उसी समय प्रभुपाद को बोलते हैं, हे यंग बॉय, why are you wasting your life? Why don't you preach mission of Chaitanya Mahaprabhu to English language to English people? तो प्रभुपाद जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं ये, कि why are you wasting your life, a young boy? तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी क्या हो गए, वहां क्लास में बैठ गए। जब उनका भागवतम का सेशन संपूर्ण हुआ तो प्रभुपाद जी, क्योंकि गांधी जी को फॉलो करते थे और उस समय भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी, ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पर, तो उस समय पे फिर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से बहुत सारा आर्ग्यूमेंट किया कि आप कैसे बोल रहे हैं, अभी तो भारत को आज़ादी की आवश्यकता है और आप बोल रहे हैं कि ये भगवान का मूवमेंट का प्रीचिंग करो। तो फिर प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको डिटेल में समझाया कि जस्ट चेंजिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट द रियल फ्रीडम। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कुछ दिन के बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, इट मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली फ्री।
what you are looking for the real freedom, it's not, you are not free. एक गवर्नमेंट चेंज करने से आपको रियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो जब उनको प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, उन्होंने जब डिटेल में एक्सप्लेन किया द कंसेप्ट ऑफ सोल, कि कैसे हम इस भौतिक संसार में जो फ्रीडम है, ये कर्मों के थ्रू बाइंड होती है हमारी फ्रीडम, हम इस भौतिक संसार में कैसे बाइंड हो जाते हैं, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। तब जाके प्रभुपाद जी 3 घंटे तक अपने गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट किया। तब जाके प्रभुपाद समझ गए कि जो रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो इनके सही हाथों में है अभी। तो प्रभुपाद जी ने उनको हृदय हृदय से गुरु बनाया। हृदय हृदय में उनको एज ए स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट कर चुके थे प्रभुपाद पहली मीटिंग में ही। तो फिर धीरे धीरे वो अपने गुरु से मिलते रहे। पूरे जीवन में प्रभुपाद अपने गुरु से करीब 5 बार मिले, और जब 1922 या 23 में मिले थे प्रभुपाद पहली बार, और उसके बाद जब 1936 आया, इस बीच में प्रभुपाद अपने गुरु से करीब 4 या 5 बार मिले। और हर बार जब भी मिलते थे, जब प्रभुपाद अपने गुरु से जो राधा कुंड है, जब राधा कुंड में मिले, तो उस समय भी प्रभुपाद के गुरु ने उनको यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि इफ यू गेट सम मनी इन योर लाइफ देन यू शुड प्रिंट दिस बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, दिस विल स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस बुक्स आर बृहद मदंगा। इन किसी के हाथ में भी ये बुक्स पहुंच जाती है तो उसका पूरा जीवन चेंज हो सकता है, ये इतनी पावरफुल बुक्स है ये। तो इस तरह प्रभुपाद जी के गुरु ने प्रभुपाद को गाइडेंस किया। और जब 1936, जब 31 दिसंबर 1936 से पहले जो नवंबर का महीना आता है, उसमें प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को फिर से एक लेटर लिखा कि हे गुरु महाराज, मैं तो एक गृहस्थ हूं और आपके जितने भी डिसाइपल हैं ये सब तो सन्यासी हैं, ये सब तो सन्यासी, और मैं गृहस्थ हूं, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो फिर से प्रभुपाद ने लेटर लिखा था करीब नवंबर में 1936 में, और करीब 15 दिसंबर के आसपास प्रभुपाद को फिर से उसका रिप्लाई करते हैं वो वही सेम जो पहली मीटिंग में बोला था, हे यंग बॉय, प्रीच दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश पीपल। उन्होंने फिर से वही इंस्ट्रक्शन को दोहराया। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु की वाणी को, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को हार्ट में अच्छे से बांध लिया कि मेरे गुरु ने मुझे फर्स्ट टाइम भी वही इंस्ट्रक्शन दिया है, और जब गुरु ने अपना शरीर छोड़ने से पहले भी मुझे वही इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे ये चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को प्रीच करना है, पूरे दुनिया में इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को मुझे स्प्रेड करना है। तो इस तरह जब प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिला तो धीरे धीरे करके फिर प्रभुपाद ने सिस्टमैटिकली आचार्यों से प्रार्थना किया, और धीरे धीरे प्रभुपाद ने फिर इस हरे कृष्णा मूवमेंट के आंदोलन को पूरे संसार में स्प्रेड किया। तो ये जो हमारी जो रियल फ्रीडम होती है, जैसे आज भारत का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान कैसे होता है, जैसे उसमें बहुत सारे इतने सारे आर्टिकल हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो हम जो भारत के लोग होते हैं, अगर हम में से कोई भी उस संविधान को फॉलो नहीं करता है तो उसको कहाँ डाल दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है जेल कि आप क्या हो, भारत के संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो उसको जो जेल में डाला जाता है, तो उसमें से बहुत कम ऐसे कैदी होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे यहाँ जेल में क्यों डाला गया है। वो सोचना और विचारना प्रारंभ करते हैं, तब उनको पता लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलती की है। आप सोचिए, पुलिस ने उसको जेल में क्यों डाला है, क्योंकि उसने क्या किया, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया है, करेक्ट। तो ऐसे ही जो हम जब तक, ये पुलिस ऐसा क्यों करती है हमारे साथ, जब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, मतलब हमने पुलिस को अपॉर्चुनिटी दिया है हमारी फ्रीडम छीनने का। जैसे 2 तरह की गवर्नमेंट होती है ना, एक तो जैसे हमारी गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक, कई जगह कैसी होती है, मोनार्की, करेक्ट। तो हमारी भारत की गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, हम सब भारत के लोग मिलकर वोट डालने जाते हैं, और हम वोट डाल के आते हैं, और हम हमारी फ्रीडम किसको कंट्रोल दे रहे हैं, अब गवर्नमेंट को कंट्रोल दे रहे हैं कि आप हमारी लाइफ को अब क्या करो, कंट्रोल करो। तो हमने चूज किया होता है कि आप अब हमारी लाइफ को कंट्रोल करो। जैसे कि
न्यूज़पेपर में सुबह सुबह वैकेंसी आती है कि भाई आपके लिए ये एक डेल कंपनी में एक जॉब निकला है, चपरासी का जॉब निकला है। तो क्या होता है, यहाँ कोई भी जॉब निकला है, सीईओ का जॉब निकला है। यहाँ कल मैं एक बड़ी कंपनी में बैठा था, उन्होंने बताया प्रभु जी हमको जीएम अपॉइंट करना है और हम लोग इस लेवल का जीएम सोच रहे हैं। यहाँ एक मैरियट होटल बना है, 5 स्टार होटल, उसमें वो लोग बोल रहे थे कल हम जीएम को अपॉइंटमेंट जा रहे हैं, बस जीएम अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आगे के 500 लोग उसको काम करना है, उसकी जिंदगी को हम कंट्रोल करेंगे। तो क्या है, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हमें जीएम पोस्ट की आवश्यकता है। आदमी देखता है ओके नाउ आई एम सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस, तो हम क्या है उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आप जाते हो तो वो आपको क्या करते हैं, नौकरी पे रख लेते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको ऑफिस में कितने बजे आना है और कितने बजे जाना है। करेक्ट? तो क्या हो गया, आपकी फ्रीडम क्या हो गई? खत्म हो गई ना। आपने खुद चूज किया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपनी फ्रीडम को कोई और खत्म कर ले। अपनी फ्रीडम को कौन करता है खत्म? हम खुद करते हैं। अब वो जीएम तो बन गया, मगर क्या किया उसने, अपनी पूरी फ्रीडम को खत्म कर लिया। अब वो कंपनी डिसाइड करती है कि ये आदमी सुबह 6 बजे ऑफिस में आएगा और रात को 12 बजे घर जाएगा। क्या खाएगा, कहां सोएगा, वो भी वो कंपनी डिसाइड करती है। तो ये क्या है, इसी तरीके से वो पुलिस डिसाइड करती है कि इसने ये जुर्म किया है, अब इसका मुझे ये क्या करना है। कई जगह तो ऐसी पुलिस है, आपने जुर्म नहीं भी किया है, करप्टेड पुलिस, वो फिर भी आपको जेल के अंदर डाल देती है। तो क्या करते हैं, दिस फ्रीडम इज बाइंड बाय योर कर्मा। ये जो हम एक्शंस करते हैं ना दिन भर, इससे हमारी फ्रीडम क्या होती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। हम इस भौतिक संसार में इस चक्कर में फंसते चले जाते हैं। वी आर गिविंग, आप अपनी हैंड को किसको दे देते हो, नाउ यू कंट्रोल। जैसे कि हमारे रिलेशंस होते हैं, इतने सारे हम रिश्ते बनाते हैं ना, रिश्तों में भी क्या होती है, हमारी फ्रीडम कंट्रोल्ड हो जाती है, हमारी फ्रीडम को रोक दिया जाता है। तो ये जो हम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जितने भी हम सौदे करते हैं, उन सब जगहों पे क्या होगी, आपकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाता है। जितने भी सारे कार्य होते हैं, इन 3 चीजों के लिए लोग सब कुछ करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, आप अपनी फ्रीडम को कंट्रोल कर देते हैं। पर जब अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण से ये पूरी की पूरी भगवत गीता को समझ लिया, ध्यान से समझा, तब उसने क्या किया, पूरी, ऐसा नहीं भगवान ने उसके ऊपर भगवत गीता को थोपा, क्या किया, भगवान ने उसको धीरे धीरे करके पूरी भगवत गीता को सुनाया। फिर अंत में अर्जुन ने क्या बोला भगवान को, करिष्य वचनम तबः, कि भगवान, ऐसा भी नहीं, भगवान ने उसके ऊपर थोपा नहीं, अंत में भी बोला, अर्जुन नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, अब तुम्हें क्या करना है, तुम प्लान करो। तब अर्जुन ने कहा, हाँ भगवान, अब मैं सब समझ गया हूं, अब मैं आपको सरेंडर करना चाहता हूं। और उसने कहा, अब जो आपने बोला है अब मैं वो करूंगा, एज इट इज। तो अर्जुन ने क्या किया, अपनी फ्रीडम को किसको दिया, भगवान को कंट्रोल करने के लिए दिया, कि कृष्णा यू टेक माई फ्रीडम, यू टेक इंचार्ज ऑन मी, वॉट एवर यू विल से आई विल डू इट नाउ। और हम क्या है, वैसा नहीं करना चाहते, हम इस भौतिक संसार में फंसना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जितना भी आपको ये बुद्धि मिला है, प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस, यूज योर इंटेलिजेंस टू सरेंडर योरसेल्फ। अपनी बुद्धि को सरेंडर मत करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो अपने आप को सरेंडर करने के लिए, कि मुझे कहां सरेंडर करना है इस भौतिक संसार में। नहीं तो जो भगवान ने ये जो त्रिगुणात्मक शक्ति का जो ये मिट्टी का संसार बनाया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाला जो संसार है, इसमें क्या है, सभी की फ्रीडम को क्या है, कंट्रोल कर सकता है पूरा का पूरा भौतिक संसार। हम एक एग्जांपल देके समझते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा की जो फ्रीडम है ना, वो हमारे कंपेयर में कैसी है, ऑलमोस्ट लाइक इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ना। ब्रह्मा जी सोचिए, ये 84 लाख योनियों के ये आपके शरीर को इतने सारे प्लैनेट सब क्रिएट कर सकते हैं, इतनी पावर है ब्रह्मा जी में। सोचिए, ये पूरी पृथ्वी को क्रिएट करते हैं, ये पृथ्वी के अंदर पानी, झरने, मिट्टी, ये 84 लाख योनियां, सोचिए क्या पावरफुल पर्सनालिटी होंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के सामने हमारा कैसा है, माइन्यूट,
तो ये जो माइन्यूट वर्ड है, ये कैसा है माइन्यूट वर्ड, इसकी अलग अलग कंपेयर, जैसे चींटी है, चींटी के पास कितनी सी फ्रीडम होती है, वो शक्कर के दाने के आसपास घूम सकती है भाई, इतनी सी फ्रीडम है उसकी। हमारी कितनी फ्रीडम है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। ऐसे ही यहां पर भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली रियल फ्रीडम सिखाना चाह रहे हैं, तो टॉप मोस्ट फ्रीडम सिखाना चाह रहे हैं भगवान हमें। और जब हम अपनी फ्रीडम को रियली सरेंडर करते हैं भगवान को, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, और कृष्णा को जब अर्जुन ने फाइनली सरेंडर कर दिया, तो भगवान ने फिर क्या है, उसको रियल पाथ पे गाइड करने चले गए भगवान उसको। तो क्या है, जैसे हम ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी की फ्रीडम कैसी है, उससे हम माइन्यूट क्वांटिटी को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे माइन्यूट जो है, जैसे हम लोग क्या है, हमारी फ्रीडम कैसी है, बहुत माइन्यूट है, हमारी माइन्यूट वर्ड का अलग अलग लेवल पे मीनिंग है। ब्रह्मा जी की फ्रीडम कैसी है, वो भी माइन्यूट है। कभी आपने सोचा है भगवान की फ्रीडम कैसी है, वो सुप्रीम भगवान क्या कर सकते हैं, और हम कितने टाइनी लिविंग एंटिटी हैं, व्हाट वी आर। तो हम क्या करते हैं, वो भगवान को डिसरेस्पेक्ट करते हैं इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर, हम कृष्णा को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो हमें इस मिट्टी के संसार में बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर आकर हम इस मिट्टी के संसार में आकर फंस जाते हैं। वी आर बाइंड इन द मटेरियल वर्ल्ड नाउ। यहाँ आकर हम इस तरीके से यहाँ पर हमारी पूरी फ्रीडम को कर्टेल करते रहते हैं। तो भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं, जितना जल्दी हम इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के प्रिंसिपल को फॉलो किया, उसी तरीके से अगर हम भी कृष्णा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते चले जाते हैं, तो हम इस भौतिक संसार से बहुत फास्ट निकल पाते हैं। हमको रियलिटी समझ में आने लगेगी कि रियल फ्रीडम क्या है, नहीं तो हम जीवन भर रियल फ्रीडम को नहीं समझ पाएंगे। हम क्या है, ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ जीते हैं दिन भर, पूरा जीवन कि आई एम दिस बॉडी। तो हम जितना केयरफुल होकर इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करेंगे, डे बाय डे अपनी रियल फ्रीडम को समझेंगे कि मेरे को अगर रियल फ्रीडम चाहिए, इसका मतलब मोर एंड मोर आई शुड रीड भगवद गीता, मोर एंड मोर आई शुड फॉलो एकादशी, more and more I chant Hare Krishna, every day I should come for Mangala Aarati. The more sincerely you follow the instructions of a spiritual master, जितना ज्यादा आप अपनी फ्रीडम को भगवान के हाथ में कंट्रोल में देते जाएंगे, उतना जल्दी इस मटेरियल जो ये मिट्टी के संसार ने जो आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया हुआ है, धीरे 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 करके हम इससे निकलते जाएंगे। नहीं तो ये फ्री वाली जो भौतिक संसार में हम जो रियल फ्रीडम अभी समझ रहे हैं, इट्स एक्चुअली नॉट द रियल फ्रीडम। हर कॉर्नर में बंधे हुए हैं हम, हर कॉर्नर में। सबसे पहले तो मिट्टी के शरीर में बंधे हुए हैं। व्हाट हम लोग समझ रहे हैं कि आई एम दिस बॉडी, बट एक्चुअली वी आर नॉट दिस बॉडी। तो हमें क्या है, इस माइन्यूट वर्ड को ध्यान से समझना चाहिए कि माइन्यूट क्या है, एक माइन्यूट क्वांटिटी की जैसे समझते हैं हम, जैसे हम लें एक चुटकी भर कोई भी आइटम लें, हाँ वो किसी कंपैरिजन में माइन्यूट हो सकता है। ऐसे हमारी जो फ्रीडम है उस ब्रह्मा जी के कंपेयर में समझेंगे, हमारी जो फ्रीडम है वो बहुत आप कुछ कुछ काम कर सकते हैं इस भौतिक संसार में। आप कुछ बिल्डिंगें बना सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट के काम कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से और कुछ कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्य। जैसे नरेंद्र मोदी जी की फ्रीडम कितनी है, कितने पावरफुल हो गए हैं वो। उसी प्रकार से हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझे इस पृथ्वी पर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और उसी कंपैरिजन में जब आप देवी देवताओं की फ्रीडम समझेंगे, दुर्गा माता की फ्रीडम, फिर यहाँ जो ब्रह्मा जी हैं सबसे टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी है, उनकी फ्रीडम, और भगवान के जब आप कंपैरिजन में उनकी फ्रीडम को समझते हैं, वेरी वेरी माइन्यूट दे आर, वेरी माइन्यूट लिविंग एंटिटीज। तो अगर हमें इस तरीके से जब हम day by day, when you read Bhagavad Gita and try to surrender your life to Krishna, more and more you understand and more you start following Krishna conscious in your life, हमारे हृदय के अंदर रियल फ्रीडम हमें समझ में आने लगे कि यस,
मुझे क्या है, अल्टीमेटली इस मिट्टी के संसार से निकलना मेरा रियल मेन काम है। द डे बाय डे आई शुड बिकम प्यूरिफाई इन माई हार्ट, कि मैं जितना सिंसियरली होकर एवरी डे इस कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस को फॉलो करता जाऊंगा, उतना जल्दी इस भौतिक संसार से मैं, इस मिट्टी के संसार के चंगुल से मैं निकलता जाऊंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आत्मा का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो कैसे होगा? जैसे कि एक कैदी को जेल में बंद कर दिया जाता है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो संविधान को फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से जब आप, हमको यहाँ पे क्यों बंद कर दिया है इस मिट्टी के संसार में? क्योंकि हमने भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं समझा। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियस होकर भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं, डे बाय डे आप समझने का प्रयास करेंगे उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को, और उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होता है, डे बाय डे आप इस भौतिक संसार से छूटते जाएंगे, आप निकलते जाएंगे इस मिट्टी के संसार से, एवरी डे निकलते जाएंगे। तो हमें इसी प्रकार से जब हम सिंसियर होकर आप फॉलो करेंगे, तो आप इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे। तो भगवान हमें इस तरीके से रियल फ्रीडम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या हो सके, रियल फ्रीडम को समझ जाए, और हम इस कृष्णा कॉन्शियस पाथ पर जितना स्ट्रिंजेंटली आप फॉलो करेंगे, जितना स्ट्रिक्टली 16 माला को जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, मोर एंड मोर यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन योर हार्ट। आप इस बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से डे बाय डे क्लियर होते जाएंगे आपका जीवन। आपको क्लियरिटी नजर आएगी आपकी आंखों के सामने कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम इटर्नल सोल एंड माई रियल ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। मैं कैसे 24 घंटे अपने जीवन को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर भगवान की सेवा में डाइवर्ट करता जाऊं। उसके लिए क्या होगा, आप एवरी डे यू विल बिकम मोर एंड मोर एंथुसियास्टिक। आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते जाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी हमें ये रियल फ्रीडम इस तरह समझाते हैं ताकि हम क्या हो सके, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में फास्ट प्रोग्रेस कर सके। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क? किसी का कोई भी प्रश्न है तो? सबको सब समझ में आया? हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप में से कितने भक्त हैं जो 16 माला प्रतिदिन जप करते हैं? एवरी डे यू चांट 16 माला। योर गुड नेम माता जी? योर नेम? आप 16 माला करते हैं? हाँ, कौन करते हैं? हाथ खड़ा किया ना किसी? हाँ, आप 16 करते हैं। वरुण जी आप भी 16। और कौन कौन करते हैं? दीपक जी भी करते हैं। और 16 माला वाले कोई और है जो 16 करते हैं? अच्छा, आपका शुभ नाम? हाँ, अश्विनी जी, आप 16 माला करते हैं? बहुत अच्छा है। उससे कम 8 माला वाले? आपका शुभ नाम? नवीन जी, ठीक है, वेरी गुड। और कौन है 8 माला वाले? आपका शुभ नाम? आप 8 करते हैं जी, बहुत अच्छा। और कौन कौन करते हैं 8 माला? आपका नाम? आप करते हैं 8 माला? आपका शुभ नाम जी? पवन जी, बहुत अच्छा है जी। और कौन करते हैं 8 माला? आपका नाम बता जी? 8 करते हैं, बताइए तेरे, बहुत अच्छा है। तो इसको कंटिन्यू रखिए। दिस होली नेम ऑफ कृष्णा, ये आपको इस लाइफ में रियल फ्रीडम देगा। रियल फ्रीडम, बिकॉज जितना अच्छे से आप भगवान के नाम को 24 घंटे प्रैक्टिस करते जाएंगे, 24 घंटे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल ये नहीं है कि हम सिर्फ कीर्तनिया सदा हरि, ये भौतिक संसार का जाल है ये हमारे ऊपर। तो इस जाल से हमें भगवान का नाम ही निकाल सकता है। कैसे? ये भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, इस शरीर को जितना अच्छा हम उपयोग करते हैं भगवान का नाम जप करने के लिए, उतना डे बाय डे आपका हृदय में प्यूरिफिकेशन होता जाएगा। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपका हृदय क्लीन होता जाएगा एंड यू विल बिकम प्यूरिफाइड। और हम जितना जल्दी प्यूरिफाई हो जाएंगे, उतना जल्दी हम बैक टू गॉड जा सकते हैं, उतना जल्दी हम प्रोग्रेस कर जाएंगे और हमारा हृदय के अंदर प्यूरिफिकेशन होता चला जाएगा।
More you do this practice of holy name of Krishna, more and more, more and more, more and more. Sincerely you chant and hear, chant and hear. आप sincerely जो अभी 16 माला कर रहे हैं उसको और अच्छे से अटेंशन के साथ करने का प्रयास करिए. देखिए कितना फास्ट प्रोग्रेस होता है. जो इस क्लास सुनने से पहले आपका जीवन था, इस जब करने के बाद जो आपका जीवन होगा, इट विल बी टोटली डिफरेंट. तो ये हमें क्या है, ये जो हम इस भौतिक संसार में बाइंड हो जाते हैं कर्मों से, उससे हम फ्री होते चले जाएंगे, आप मुक्त होते चले जाते हैं. ये कर्मा हमें इस भौतिक संसार की जो ये फ्रीडम है इसमें बाइंड हो जाते हैं हम. और ये भगवान का नाम क्या करता है, हमें ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से उठाता चला जाता है. और हम रियली में जो आत्मा का मेन कर्तव्य है उसको हम कर पाते हैं और हम इस स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते चले जाएंगे. तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन में कृष्णा के प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम मी. जब तक हम भगवान के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. तो एग्जैक्टली जब हम हमारे गुरु को हम फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी को आप सिंसियरली फॉलो करते जाएंगे, तो हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाते हैं. वेरी फास्ट यू विल ग्रो इन योर हार्ट.